मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। अगर आप देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के नए इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को लेकर उठ रहे नए सवालों की, जिन्होंने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। गुरुवार रात गाजियाबाद समेत कई इलाकों में लोगों की नींद उस समय अचानक टूट गई जब उनके मोबाइल फ़ोन पर एक बेहद तेज सायरन जैसी आवाज़ के साथ इमरजेंसी अलर्ट संदेश दिखाई दिया गया। रात करीब 10:57 पर आए इस अलर्ट में चेतावनी दी गई थी कि अगले 3 घंटों के दौरान जिले के कुछ हिस्सों में 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, बिजली गिर सकती है, भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। लेकिन इस चेतावनी से ज्यादा चर्चा उस तरीके की हो रही है जिसके माध्यम से यह अलर्ट लोगों तक पहुंचाया गया है। कई लोगों का कहना है कि अचानक मोबाइल स्क्रीन का लॉक हो जाना, तेज सायरन बजना और फोन का लगातार वाइब्रेट करना किसी प्राकृतिक आपदा से ज्यादा डरावना अनुभव था। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई युद्ध, आतंकी हमला या राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो। कुछ लोगों ने बताया कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग इस तेज अलार्म की वजह से घबरा गए, जबकि कई लोगों की नींद टूटने के बाद लंबे समय तक बेचैनी बनी रही। ये अलर्ट भारत के नए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम यानी सीबीएस के माध्यम से भेजा गया था। इस तकनीक को भारत सरकार ने हाल ही में देश भर में लागू किया है। इसका उद्देश्य किसी बड़े खतरे, प्राकृतिक आपदा, सुनामी, बाढ़, चक्रवात, भूकंप या अन्य गंभीर परिस्थितियों में लाखों लोगों तक कुछ ही सेकंड में चेतावनी पहुंचाना है। इस प्रणाली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये किसी एक विशेष क्षेत्र को लक्ष्य बनाकर वहां मौजूद सभी मोबाइल फोन पर एक साथ संदेश भेज सकती है, चाहे मोबाइल किसी भी कंपनी का हो या व्यक्ति रोमिंग में क्यों ना हो। अलर्ट सीधे फोन की स्क्रीन पर दिखाई देता है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सामान्य आंधी, बारिश या मध्यम स्तर के तूफान की संभावना के लिए भी इसी स्तर का अलर्ट भेजा जाना चाहिए, तो जो किसी बड़े राष्ट्रीय संकट के समय इस्तेमाल किया जाता है। यही वह मुद्दा है जिसने जानकारों और आम नागरिकों के बीच नई बहस छेड़ दी है। मौसम विभाग के अनुसार जिस समय यह अलर्ट जारी किया गया था उस समय मोदीनगर और आसपास के क्षेत्रों के लिए मध्यम बारिश, गरज के साथ तूफान और 50 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं का पूर्वानुमान जारी किया गया था। ऐसे में कई जानकार पूछ रहे हैं कि यदि पूर्वानुमान मध्यम स्तर का था तो अलर्ट को एक्सट्रीमली सीवियर यानी अत्यंत गंभीर श्रेणी में क्यों जारी किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर वी शशिधर रेड्डी ने इस विषय पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उनका कहना है कि भारत के नए इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को और अधिक सटीक तथा संतुलित बनाने की जरूरत है। उनके अनुसार केवल पूरे जिले के लिए एक समान चेतावनी जारी करने के बजाय ये स्पष्ट बताया जाना चाहिए कि किस इलाके में खतरा अधिक है, किस क्षेत्र में तेज हवाएं चलने की संभावना और किस स्थान पर भारी बारिश हो सकती है। यदि चेतावनी अधिक स्थानीय और सटीक होगी तो लोग उसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अनावश्यक घबराहट भी कम होगी। जानकारों की एक और चिंता यह है कि यदि हर बार सामान्य मौसमी घटनाओं के लिए भी अत्यंत गंभीर चेतावनी जारी की जाएगी तो भविष्य में लोग ऐसे अलर्ट को गंभीरता से लेना बंद कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन की भाषा में इसे अलर्ट फटीग कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब लोगों को बार बार बहुत गंभीर चेतावनियां मिलती हैं तो बाद में स्थिति उतनी गंभीर नहीं निकलती, जो धीरे धीरे वो उन अलर्ट्स पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। यही कारण है कि दुनिया के कई देशों में इमरजेंसी अलर्ट जारी करने के लिए स्पष्ट मानक और सख्त दिशा निर्देश बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने भी दुनिया भर में इमरजेंसी चेतावनी प्रणालियों के लिए मानक तय किए हैं। भारत का सैटेलाइट सिस्टम और सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक भी उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर विकसित की गई है। अमेरिका में फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी यानी फेमा के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी चेतावनी को जारी करने से पहले खतरे की गंभीरता, प्रभावित क्षेत्र, समय, उपलब्ध संसाधन और संभावित नुकसान का विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद तय किया जाता है कि किस लेवल की चेतावनी जनता को भेजी जानी चाहिए। भारत सरकार ने इस नई तकनीक को देश की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शुरू किया है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसी वर्ष मई महीने में इस प्रणाली का औपचारिक शुभारंभ किया था। सरकार का कहना है कि यह तकनीक किसी भी संकट की स्थिति में लोगों तक तेजी से सूचना पहुंचाने में बेहद
उपयोगी साबित होगी। नेटवर्क जाम होने की स्थिति में भी ये प्रणाली काम करती है और कुछ ही सेकंड में लाखों लोगों तक संदेश पहुंचा सकती है। हालांकि अब मांग उठ रही है कि सरकार इस प्रणाली के उपयोग के लिए एक विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP जारी करे। लोगों का आरोप है कि स्पष्ट रूप से यह तय होना चाहिए कि किस प्रकार की परिस्थिति में सामान्य चेतावनी भेजी जाएगी, किस स्थिति में गंभीर चेतावनी जारी होगी और किन हालात में अत्यंत गंभीर इमरजेंसी अलर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि ये प्रक्रिया स्पष्ट होगी तो जनता में भ्रम और डर की स्थिति कम होगी तथा सिस्टम की विश्वसनीयता भी बनी रहेगी। ये भी सच है कि मौसम संबंधी आपदाओं में समय पर चेतावनी मिलने से हजारों जानें बचाई जा सकती है। भारत जैसे विशाल देश में जहां हर साल चक्रवात, बाढ़, आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं, वहां आधुनिक चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि तकनीक का उपयोग संतुलित, सटीक और जिम्मेदारी के साथ किया जाए ताकि लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हो, डर और घबराहट नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत का नया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम आने वाले समय में और बेहतर बन पाएगा या नहीं। क्या सरकार इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी करेगी और क्या भविष्य में ऐसे अलर्ट अधिक सटीक और स्थानीय स्तर पर भेजे जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे। फिलहाल ये मुद्दा देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग चाहते हैं कि सुरक्षा और जनहित के बीच सही संतुलन बनाया जाए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके आप जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में।